गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10th अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं 7 डे वोकैबुलरी चैलेंज। और ये चैलेंज इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि आप देखिए आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ मिलने वाले हैं PYQ जिसमें मैं अभी करा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग मैं आपको 1000 करा दूंगा तो काफी है। और साथ ही साथ ई बुक भी दे दूंगा आपके लिए। ठीक है, आप देखना ई बुक तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई रूट वर्ड है उसे मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आप उसे नए वर्ड बना सकें, उसे समझ सकें। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा एडिटोरियल तो द हिंदू से रहता ही है। साथ ही साथ आप लोग आंसर नहीं करते हो। मैंने आपसे पूछा था कल क्वेश्चन ऑफ द डे और लास्ट में पूछता हूँ कि इलोप का क्या मतलब होता है। तो इलोप का मतलब होता है रन अवे टू मैरी। ठीक है, शादी के लिए भागना। क्लियर है ना, इलोप कहते हैं उसके लिए। आज का एडिटोरियल है होम एंड अब्रॉड। होम का मतलब घर होता है, पता ही है, और अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। देखिए ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है कि इंडियन लोग जो भी इतने भी हैं वो अमेरिका पढ़ने जाते हैं। अब अमेरिका में हुआ क्या, जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो उन्होंने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को ग्रेट दोबारा से बनाना है, इसलिए उनकी सरकार बनी हुई है। तो इससे हॉस्टिलिटी हो रही है हमारे जो कह सकते हैं इंडियन लोग हैं उनके साथ क्या हो रही है, हॉस्टिलिटी हो रही है, एक अत्याचार हो रहा है उनके साथ। तो उनका जो रुझान है, प्लस उनका वीजा भी कैंसिल किया गया है, तो उनका जो रुझान है ना अमेरिका जाने का, अमेरिका में जाके पढ़ने का, वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे जर्मन वगैरह ऐसे देश में जाने की अब क्या हो रही, एक टेंडेंसी बढ़ रही है और रुझान उनका बढ़ रहा है। इसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल देखिए। इंडिया मस्ट इम्प्रूव रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू सर्व इट्स स्टूडेंट। इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए, जरूर से जरूर इम्प्रूव करना चाहिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, रिसर्च अनुसंधान के बेसिक मूलभूत चीजें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए ताकि सेवा कर सके, सर्व कर सके। इट्स जो आया है आपका इंडिया का पॉजिटिव केस है। ठीक है, इट्स स्टूडेंट, ताकि इंडिया जो है अपने देश के वासियों के लिए या उनके स्टूडेंट के लिए क्या कर सर्व कर सके। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो कैसे समझ में आ गया। और जितने भी हाईलाइटेड हुआ, जैसे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ठीक है कोई नहीं, मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ इधर। ठीक है, पता नहीं क्यों थोड़ा सा इसकी सेटिंग बदली है तो आगे पीछे हो गया। हाईलाइट तो मैंने किए थे लेकिन फिर भी मैंने इधर लिख दिया मेन वर्ड। जैसे रिवोकिंग, ये लगभग 17 वर्ड है, यहाँ ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवोक का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द करने के तरीके से, कैंसिल या रिपील कह सकते हैं हम। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है प्रकट रूप में, स्पष्ट रूप से भी बोल सकते हैं इसे हम, स्पष्ट रूप से, ध्यान रखना। ठीक है, जिनोफोबिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदेशियों से लगने वाला डर। विदेशी मतलब बाहर का कोई व्यक्ति है उससे। ठीक है, इनटॉलरेंट कह सकते हो, रेसिस्ट बोल सकते हो, और या फिर आप फोबिया, फोबिया मतलब डर यानी फियर बोल सकते हो। स्ट्रेंज फियर यानी स्ट्रेंज पीपल फियर, ऐसा बोल सकते हो। प्रोपेल्ड का मतलब होता है ड्राइवन, यानी किसी चीज को चलाना या प्रेरित होना एक तरीके से। पुश मतलब धकेलना। ठीक है, परमिएट का मतलब फैल जाना। ठीक है, डीप तौर पर या स्प्रेड हो जाना या पेनिट्रेट हो जाना, अंदर चले जाना। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, डिक्लाइन फॉलिंग, इंटरेस्ट कम होना। ठीक है, ड्रम बीट्स के अंदर ढोल की आवाज या बीट कह सकते हो, थंबिंग बोल सकते हो। लूमिंग के अंदर मडराना या मडराता हुआ, थ्रेटनिंग, इम्पेंडिंग। ठीक है, शेक का मतलब संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है, शिफ्ट होता है। अपेंड का मतलब उल्ट देना, उलट देना, ओवरटर्न, डिसरप्टेड। ठीक है, आर्म ट्विस्टिंग का मतलब दबाव डालना, कोअर्शन, फोर्सिंग। लीवरेज का मतलब दबाव या लाभ होता है जिसका इन्फ्लुएंस या एडवांटेज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लाभ के सेंस में ज्यादा आता है। डिसग्रंटेड का मतलब नाराज होता है, डिससेटिस्फाइड, एनॉयड कह सकते हैं। विस्टाज का मतलब दृश्य, संभावनाएं। ठीक है, और व्यूज और प्रोस्पेक्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, विस्टा गाड़ी आती है ना, उसी का ही वर्ड है। ठीक है, गोडिंग का मतलब उकसाना होता है, प्रोवोकिंग और अर्जिंग। पुट्स ऑफ, इसका मतलब टालना, हतोत्साहित करना। ठीक है, और पोस्टपोन, डिस्कैरेज हम कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, सफोकेटिंग काफी रिपीटेड वर्ड है, दम घोटने वाला या स्टिफलिंग या ऑपरेसिव। क्लियर है। और अब देखिए भाई, ये जितनी भी बुक है मैंने यहाँ हाईलाइट करा रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। इरेज करता हूं सब।
ठीक है, और कर देता हूँ कुछ हाईलाइट वर्ड ताकि ज्यादा जो रिपीट होते हैं उनको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाए। जैसे रिपील है, कैंसिल तो खैर पता ही, ऑस्टेंसिबली है, क्लियर है, और अप्रेंटली है, सीमिंगली है, जेनोफोबिक विदेशियों से डर, रेसिस्ट, ठीक है, जेनोफोबिक ही याद करना, प्रोपेल्ड का मतलब ड्राइव इन पुश्ड कह सकते हैं, परमीट, स्प्रेड, पेनिट्रेट, ये तो हटाइए, ड्रमबीट ये भी हटाइए, लूमिंग का मतलब, ठीक है ना, और जैसे कि लूमिंग देख लीजिए, लूमिंग का मतलब थ्रेटनिंग, एक तरीके से खतरा ही है, इम्पेंडिंग मंडराता हुआ, ठीक है, शेक का मतलब संक्रमण होता है, ट्रांजिस्ट या शिफ्ट कह सकते हैं इसे, ठीक, एक तरीके से, अपेंड का मतलब होता है चेंज कर देना, उलट देना, ठीक है, इस तरह से डिसरप्ट कर देना, आर्बिट्रेशन का मतलब दबाव होता है, कोअर्शन, ठीक है, फोर्सिंग, लिवरेज का फायदा उठाना, एडवांटेज, और डिसग्रंटल ये, और एनॉयड, डिससैटिस्फाइड, विस्टास का मतलब दृश्य ध्यान रखना, ये रिपीटिव हो सकता है, गोडिंग, प्रोवोकिंग, अर्जिंग हो सकता है, और पुटशॉप में पोस्टपोन होता है, डिस्कैरेज कर दो, सफोकेटिंग, स्टफलिंग और ऑपरेसिव, ठीक है, ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए ये रिपीटेड वर्ड है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ 17 वर्ड थे, जब नीच पेपर पढ़ेंगे तो कुछ और मिल जाएंगे एडिटोरियल में, तो मैं मान के चलता हूँ 14 से अगर 15 भी याद है ना तो ठीक है यार, इतना काम चल जाएगा, आप समझ सकते हो किसी भी चीज को, फीलिंग को समझ सकते हो, उसकी थीम को समझ सकते हो, एडिटोरियल की, आरसी आ रहा है, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, तो अब पढ़ जाओगे, उसकी टोन समझ में आ जाएगी, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका है यार, द हिंदू पढ़िए, इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सोचा कभी, इसकी बुक भी याद कीजिए, यही रिपीटेड होते हैं, आप देख लो, पेपर उठा के देखिए, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप अनलॉक कर सकते हो ओनली ऑन 7 डे चैलेंज के रूप में, ठीक है, एग्जाम फिर कोई भी हो, खुद से पढ़ना चाहते हो टेलीग्राम पे चले जाना, पीडीएफ ले लेना, ठीक है, लाइक शेयर तो भाई थोड़ा सा बनता है, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये आप कर लेना, इंस्टा पे जा सकते हो भाई नई नई चीजें सीखने के लिए, रील के फॉर्म में छोटी छोटी चीजें, ठीक है, अब देख लेते हैं भाई कुछ पीवाई क्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये जो पीवाई क्यू काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है, पहला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, नहीं पता है तो बता दीजिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो मेट्रोनोम क्या मीनिंग है, कंपास और पेडोमीटर, बैरोमीटर के आंसर तो क्या मुझे मालूम है, पता होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना, तो देखिए चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक तरफ से, ठीक है, ताकि आप समझ पाए, जैसे कि मेट्रोनोम क्या मीनिंग होता है, इसको मतलब एक तरीके से ताल मापने वाला, किसी भी चीज की ताल होती है ना उसको जो मापता है, टाइमर कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, बीट कीपर बोल दीजिए, बीट ताल वही तो होती है, बीट कीपर, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ताल मापने वाला, ठीक है ना, कंपास का क्या मतलब होता है, दिशा सूचक, ठीक है, कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक, क्या होता है, दिशा सूचक, जो दिशा को, डायरेक्शन को शो करता हो ना उसे बोलते हैं, जैसे कि नेविगेटर, ठीक है, और नेविगेटर ही लिख दीजिए, इतना ही काफी है, नेविगेटर है ना, पेडोमीटर, पेडोमीटर का मतलब क्या मतलब होता है, पेडोमीटर का मतलब कदम नापने वाला, जो जैसे हमारे फुट स्टेप होते हैं ना वो चीज, ठीक है, कदम नापने वाला यंत्र, या बस इतना ही रख लीजिए, जिसको हम स्टेप काउंटर बोल सकते हैं, स्टेप काउंटर, ठीक है, बैरोमीटर भाई ये तो वायु दाब के लिए होता ही है, आंसर तो मुझे मालूम था, पहले ही पता है, लेकिन 3 जो ऑप्शन थे ना उनके भी पता होना चाहिए ना, वायु दाब यंत्र, ठीक है, यानी कि प्रेशर गेज, गेज का मतलब मापने से है, ठीक है, तो आंसर कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो होपफुल रहता हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, पता ही है, पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता है तो परेशान मत होइए, मैं बैठा हूं ना सब बता दूंगा, मैग्नेट, पता ही है भाई, मैग्नेट का जो होता है, 2 चीजें होती हैं, एक तो चुंबक होता है मैग्नेट, और एक होता है उद्योगपति, जो बड़े बड़े धनी लोग होते हैं ना उनको भी बोलते हैं मैग्नेटिक पर्सन, ठीक है, धनी व्यक्ति, क्लियर है, टाइकून, बहुत पैसे वाले लोग, ठीक है, क्रिएटर बनाने वाला,
ठीक है, जो बनाता हो, बनाने वाला, ठीक है, जो ऑरिजिनेटर हो एक तरीके से, क्या हो, ऑरिजिनेटर। पैसिफिस्ट का मतलब होता है एक शांतिवादी, जो शांति चाहता हो, क्या हो, शांतिवादी, या हम बोलते हैं पीस मेकर, इसको पीस मेकर। ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब है, होपफुल, आशावादी, ठीक है, आशावादी, यानी कि होपफुल पर्सन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है, क्लियर, आशावादी वाला। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछा गया है क्वेश्चन, मैंने एक बार बता चुका हूँ, ठीक है, और आई होप श्योर कि आपको आज भी पता होगा। कॉमन का मतलब तो कॉमन ही होता है, जिसको सामान्य बोल सकते हैं, ठीक है, और सामान्य, ठीक है, ठीक है, सामान्य मतलब यूजुअल, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी, या इसको बोल देते हैं, एक इडियम में आता है स्ट्रीट पर्सन, ठीक, कॉमन पर्सन के लिए बोला जाता है। यूनिवर्सल का मतलब तो सार्वभौमिक होता है, आपको पता है यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक बोल दीजिए, यानी ग्लोबल। वर्ल्डली मतलब ये भी सांसारिक होता है, ठीक है, और सांसारिक मतलब अर्थ है एक तरीके से। इंटरनेशनल का मतलब था अंतरराष्ट्रीय, अंतर अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, यानी कि ये भी ग्लोबल से ही रिलेटेड है। तो अब बताइए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये देखिए कि बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया में रहता हो, वैसे कॉस्मोपॉलिटियन व्यक्ति के लिए बोलते हैं, लेकिन व्यक्ति पर्सन के लिए नहीं है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट कोई पर्सन के लिए नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए इन्होंने यूनिवर्सल लिख दिया। तो यूनिवर्सल सार्वभौमिक ग्लोबल से रिलेटेड है, ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब एक दूसरे देश से हो सकता है, दुनिया से नहीं हो सकता, इसलिए यूनिवर्सल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो बैड एक्ट की वजह से जाना जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फेमस, ठीक है, हाँ हाँ फेमस होता है, लेकिन बैड एक्ट के नहीं होता। प्रसिद्धि जो होती है, ठीक है, वो अच्छे काम के लिए होती है एक तरीके से। वेल नॉन, जिसको हम कह सकते हैं वेल नॉन। नोटोरियस, इसको बाद में बताऊं, क्रिमिनल समझिए पहले, अपराधी होता है, क्या होता है, अपराधी। अपराधी बोले तो जो ऑफेंडर हो, रूल को तोड़े, और क्या हो सकता है, लॉ ब्रेकर, लॉ ब्रेकर। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, जो आतंक फैलाता है, ठीक है, और क्या होता है, मिलिटेंट, बहुत ही आता है इंग्लिश में मिलिटेंट। और क्या हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट, एक तरीके से उग्रवादी लोग जो होते हैं वो मिलिटेंट ही, क्या एक तरीके से मिलिटेंट ही हो जाते हैं। नोटोरियस का मतलब होता है वेल नॉन तो हो, लेकिन नेगेटिव सेंस में हो, ठीक है। इनफेमस कह दीजिए, इन फेमस, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिसरेस रेप्यूटेबल, डिसरेप्यूटेबल बोलिए, डिसरेप्यूटेबल मतलब सम्मान नहीं हो उसका, इसकी रेपुटेशन नहीं हो अच्छी वाली, ठीक है। तो नोटोरियस ही आपका क्या है आंसर, ये तो खैर पता ही है आप लोगों को। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग सिमिलर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। होमोनिम्स नहीं, होमोनिम्स नहीं होता भाई। होमोनिम्स का मतलब है जिसके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साउंड एक जैसी हो, साउंड अलाइक वर्ड, ठीक है, बर्ड्स। स्यूडोनिम क्या नाम होता है, छदम, उपनाम जैसे कह देते हैं ना, यानी कि पेन नेम बोल देते हैं, यानी कोई अपनी तरफ से कोई नाम रख लिया उसे बोलते हैं। जैसे उर्फ भी, जैसे अलियाज, ठीक है, उसको। एंटोनिम्स का मतलब होता है ब्लूम, ये तो खैर पता ही है, ओपोजिट को कहते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जैसे कि एक जैसे हो, सिमिलर मीनिंग हो, सिमिलर मीनिंग हो, ठीक है।
तो अब आप मुझे बताइए वर्ड सिमिलर मीनिंग तो सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। भाई यही हमारे 5 क्वेश्चन थे। तो अनलॉक द हिंदू वोकैबुलरी 7 डे चैलेंज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जरूरी है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए भाई। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी होता है कि आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करते हैं तो थोड़ा से व्यू बढ़ जाते हैं और ओबियसली बेनिफिट तो होता ही है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यही चाहते हैं। वैसे भी यार बहुत ही कहानी संघर्ष में है, ठीक है, किसी दिन फिर बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं शायद अच्छा हो जाए, ठीक है। तो 7 डे चैलेंज थोड़ा सा स्वीकार कीजिए और इसे आप ये समझिए 7 डे चैलेंज वोकैबुलरी, ठीक है। ऑफ लिख दीजिए, ऑफ 7 डे चैलेंज ऑफ वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी के 7 दिन का चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। अगर ये कर पाए तो समझिए बहुत कुछ कर सकते हो। अब चलते हैं भाई एडिटोरियल पे। ये थोड़ा सा एडिटोरियल है, दिखाई दे रहा होगा, इसको अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब जितने हाईलाइटेड वर्ड है उस पर मत जाना, क्योंकि ना थोड़ा सा आगे पीछे होगा, टेक्निकल इशू हो गया है। मैं कोशिश करूंगा इसे मिटाने की, ठीक है, ताकि चीजें आपको मैं समझा पाऊं अच्छे से। तो लेट्स से स्टार्ट। देखिए, इंडिया मस्ट इम्प्रूव, इंडिया को इम्प्रूव ही करना चाहिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि अनुसंधान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें, मूलभूत चीजें हैं, उसको सुधारना चाहिए टू सर्व इट्स स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट को सर्व किया जा सके, भाई अमेरिका जाने से बचें। द ऑनगोइंग प्रोग्राम, ऑनगोइंग का मतलब जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, ऑफ रिवोकिंग, रिवोकिंग का मतलब होता है कैंसिल करना, जैसे कि वीजा, रिवोकिंग द वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, यानी विदेशी स्टूडेंटों का वीजा कैंसिल करना। ये प्रोग्राम चल रहा है अभी, कहाँ चल रहा है, अमेरिका के अंदर, इन द यूएसए, ठीक है, यूएस। ऑस्टेंसिवली, वैसे स्पष्ट रूप से या दिखावटी रूप से, स्पष्ट रूप कुछ बोल दी, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से फॉर अपोजिंग द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि वीजा का रिवोकिंग उनका हो रहा है या कैंसिलेशन उनका हो रहा है जो विदेश नीति को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। अब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जनरल फॉर्म आती है वर्ब, ठीक है, आईएनजी इसलिए इन्होंने लिख दिया है। अब ध्यान देना, ये इज जो है ना, ये प्रोग्राम के लिए आता है, ऑनगोइंग प्रोग्राम। तो देखिए, द ऑनगोइंग प्रोग्राम इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ अ जेनोफोबिक टेंडेंसी। ये क्या है, एक जेनोफोबिक टेंडेंसी। जेनोफोबिक का मतलब होता है विदेशियों से डर लगना, यानी अनजान लोगों से डर लगना। ये टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, किसके नेतृत्व में या किसके प्रशासन में, ट्रम्प के, यानी ट्रम्प के प्रशासन में क्या हो रहा है, ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है, रिवोकिंग वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इज अ डायरेक्ट आउटकम, ये डायरेक्ट आउटकम है जेनोफोबिक टेंडेंसी, ये विदेशियों से डर लगता है, इसलिए क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, द डेंजर इज दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई डेंजर किस बात का है, खतरा इस बात का है कि अमेरिका को भाई दोबारा से ग्रेट बनाना है। खतरा नहीं है, कहने का मतलब है उससे जो रूल अपनाए जाते हैं वो खतरेदार है। जैसे कि मूवमेंट डेट प्रोपेल्ड, जिस मूवमेंट को धक्का दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इनटू द प्रेसिडेंसी की, फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, सून परमिएटेड डीप इनटू कैंपस लाइफ टू, कि जिस हिसाब से मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो प्रोपेल्ड किया जाएगा, ये प्रोपेल्ड बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, प्रोपेल्ड किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इनटू प्रेसिडेंसी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है, में हो सकता है, संभावना, सून मतलब जल्दी से, परमिट मतलब चली जाए, अंदर चलिए, डीप गहरी रूप में चली जाए, किसके, कैंपस लाइफ, यानी कि जो वहां पे स्टडी कर रहे हैं उनके जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैंपस की लाइफ में भी चला जाएगा। इससे होगा क्या, विदेशी जितने भी लोग हैं, जैसे इंडियन लोग हैं और दूसरे देश के लोग पढ़ते होंगे, तो उन पर प्रभाव पड़ने वाला है सबसे ज्यादा। इन एनी केस, किसी भी केस में, द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एनरोलिंग यूएस यूनिवर्सिटीज हैज बीन ऑन डाउनवर्ड ट्रेंड सिंस लास्ट ईयर, कि नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट या बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इंडियन, एनरोलिंग क्या कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करा रहे थे यूएस यूनिवर्सिटी में, हैज बीन
ऑन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब एक नीचे की ओर आना, गिरावट होना, ठीक है। इस ट्रेंड में, रजिस्ट्रेशन के ट्रेंड में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वो क्या रहा है, गिरावट आ रही है सिंस लास्ट ईयर। कब से आ रही है, पिछली साल से, ठीक है। अब ये जो टेंस बना हुआ है, ध्यान देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एनरोलिंग, अब ये हैज बीन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो है वो क्या है आपका सिंगुलर है, इसलिए हैज लगाया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना नंबर ऑफ, इंडियन स्टूडेंट्स मत देखना, क्यों, नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल वो नाउन आता है, ठीक है, इसलिए। आगे लिखा हुआ है इवन बिफोर, इससे पहले ड्रम बीट्स ऑफ हॉस्टिलिटी स्टार्टेड, इससे पहले जो हॉस्टिलिटी थी, यानी कि अमेरिका के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा एक अत्याचार कर रहे थे, वो स्टार्ट पहले ही हो चुकी थी। क्यों हुई थी, सारा खेल किसका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस वाले स्टेटमेंट से, इस वाले मूवमेंट से ही हॉस्टिलिटी स्टार्ट होगी विदेशियों के साथ, जो भी लोग वहां पढ़ रहे थे। इंडियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग अदर कंट्रीज सच एज जर्मनी अट्रैक्टिव फॉर लोअर कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल्फ फंड देयर एजुकेशन थ्रू वर्क। कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडियन स्टूडेंट है ऑलरेडी फाइंडिंग अदर कंट्रीज, अब वो दूसरे ही देश में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सच एज जर्मनी, जर्मनी एक अट्रैक्टिव प्लेस बन गया है, लोअर कॉस्ट पर भाई वहाँ पढ़ाई होती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कंफर्ट है, सेल्फ फंड यानी खुद का फंड वो इकट्ठा कर सकते हैं, देयर एजुकेशन पढ़ाई के लिए, थ्रू वर्क काम के जरिए, यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं प्लस पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई वाली बात, थ्रू एजुकेशन। अच्छा आगे देखिए एनरोलमेंट फिगर फॉर सितंबर दिस ईयर, कि अगर हम देखें इस साल सितंबर के महीने में जो एनरोलमेंट हुए थे, डेमोन्स्ट्रेट वो दिखाते हैं देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एनरोलमेंट जो रजिस्ट्रेशन हुए, एनरोलमेंट आंकड़े, फिगर्स मतलब आंकड़े हैं, फॉर सितंबर के महीने में दिस ईयर, इस साल सितंबर के महीने में जो एनरोलमेंट हुए थे, विल डेमोन्स्ट्रेट ये दिखाता है हाउ अट्रैक्टिव द अमेरिका स्टिल, कि अभी भी अमेरिका कितना अट्रैक्टिव बना हुआ है, इज फॉर इंडियन स्टूडेंटों के लिए, डेस्पाइट का के बावजूद लूमिंग कैंसिलेशन की कैंसिलेशन बढ़ रहा है ऑफ ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब ऐसा है क्यों कि ऑप्शनल है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम डेट ऑफर सेज का मतलब ट्रांसफर से है, ठीक है, फॉर फॉरेन स्टूडेंट टू वर्किंग इन द यूएस, कि भाई ऑप्शनल है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां मिल जाती है, ऑफर होती है, इससे शिफ्टिंग हो रही है स्टूडेंट की अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये कारण था और कोई नहीं, वरना दूसरे देश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल दिस ये सारी चीजें टुगेदर विद द फंडिंग, पैसे की कमी होना, ठीक है, ऑफ रिसर्च एंड आर्म ट्विस्टिंग मतलब दबाव एक तरीके से, ऑफ यूनिवर्सिटी in a country non-value academic freedom has indeed lowered, if not upended, the regard that people outside had for the US। क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या है, जैसे कि डिफंडिंग रिसर्च में पैसे की कमी, आर्म ट्विस्ट ये दबाव है यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि पैसे की कमी है वहां पर, इन अ कंट्री नॉन वैल्यू एकेडमिक की वैल्यू एकेडमिक के लिए जो फ्रीडम है या वैल्यू एकेडमिक के लिए जो फ्रीडम मिलती है, ठीक है, हैज इननीडेड लोअर वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, इफ नॉट अपेंडेड अगर ये चीज नहीं सुधारी जाती है, अपेंड मतलब इंप्रूव नहीं की जाती है, रिगार्ड संबंधित पीपल आउटसाइड जो बाहर के लोग हैं उनसे संबंधित चीजें सुधारी नहीं जाती हैं फॉर द यूएस, तो क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है, शिफ्टिंग हो जाएगी दूसरी जगह, लोग चले जाएंगे, पढ़ना तो है ही है, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव शॉर्ट लीवरेज, बहुत सारी कंट्री लीवरेज का मतलब फायदा उठा रही है, गेन कर रही है, डिक्लाइन और ऑफ द यूएस, डिक्लाइन हो रहा है यूएस में और दूसरी कंपनियां और दूसरी देश क्या कर रहा है, फायदा उठा रहे हैं, एज डेस्टिनेशन फॉर द टैलेंट, क्योंकि अमेरिका कभी क्या बना होता है, डेस्टिनेशन बना होता है टैलेंट का, अब दूसरे देश में जा रहे हैं, जर्मन में जाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जो हैं टॉक्स अबाउट यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, रिपोर्ट से बात करती है यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, स्कूल्स के बारे में, यानी कि कॉलेजेस के बारे में, वेलकम डिसग्रंटल्ड यूएस बेस्ड रिसर्च की वेलकम किया जा रहा है, डिसग्रंटल्ड जो उदास हो गए थे यूएस बेस्ड रिसर्चर जितने भी थे, ठीक है, खोज करता थे, वो सब उदास थे अमेरिका की नीति से। आयरनिकली विडंबना क्या है, विडंबना ये कि नोटिंग दैट, ये ध्यान दें, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स फीलिंग परसिक्यूशन कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, परसिक्यूशन मतलब अत्याचार, ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू अमेरिका प्रोग्रेस, जो कभी
कंट्रीब्यूट किया था, सहयोग किया था टू अमेरिका की प्रोग्रेस में इन पास्ट में पहले जिन रिसर्चर ने अमेरिका की प्रोग्रेस में सहयोग किया था, आज उन पे ही अत्याचार है, उन पे ही प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है, देखिए फॉर अ व्हाइल नाउ, कुछ क्षण के लिए इंडियन रिटर्नीज मतलब लौट के जो आए हैं, हैव बीन ड्राइवन, वो प्रेरित हैं इन पार्ट टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स डिजायर टू कम बैक होम, कि वो प्रेरित हैं कि वो की ओर आए, अपने घर की ओर आए, वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इवन सर्व देयर होमलैंड, और वो अपने होमलैंड को, अपने देश को क्या करें, सर्व करें। प्रोफेशनल अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी, की जो प्रोफेशनल अचीवमेंट है और अपॉर्चुनिटी है टू डू हाई एंड रिसर्च हैज नॉट ऑलवेज बीन अ बिग ड्राइवन टूवर्ड्स इंडिया अट्रैक्टिंग बैक इट्स पीपल, कि भाई ऐसा ही नहीं है कि वो हाई लेवल पे चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, हैज ऑलवेज बीन ए बिग ड्राइवर, ये एक बहुत ही बड़ा पहलू है, एक पहल है टूवर्ड्स इंडिया की ओर लौटना, अट्रैक्टिंग बैक इट्स पीपल, कि वो अपने लोगों की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी क्या है, इंस्पिरेशन है। वाइल आउटवर्डली, नहीं बाहर के लोग, न्यू विस्टाज, न्यू विस्टा नया दृश्य, हैव ओपन, नए नए जो बाहर की चीजें दिखाई दे रही हैं, ओपन हुए, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैव एक्सपेंडेड, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंडेड हुई, एंड फाइट फॉर फंड इज लेस इंटेंस, कि फाइट करना फंड के लिए थोड़ा सा क्या है, लेस इंटेंस हुआ है, थोड़ा सा कम कठिन हुआ है, यानी कि पैसा जल्दी मिल जाता है, इन पार्ट ड्यू टू एनकरेजमेंट गिवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि क्या है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए एनकरेजमेंट मिला हुआ है, गिवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एनकरेजमेंट मतलब थोड़ा सा सरकार ने प्रोत्साहन दिया है इंडिया के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, इसलिए पैसा जल्दी अरेंज हो जाता है। मच वर्क रिमेन्स टू बी डन, और बहुत सारा काम अभी करने को पड़ा भी है सरकार के लिए। लूजनिंग अप गवर्नमेंट पर्स स्ट्रिंग एंड गोडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट इन रिसर्च मोर मे ओनली बी द स्टार्टिंग पॉइंट, कि लूजनिंग द गवर्नमेंट पर्स स्ट्रिंग, पर्स मतलब यानी कि थोड़ा पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि आर्थिक थोड़ी चीजें सरकार को देखनी पड़ेंगी, एंड गॉडिंग का मतलब एक तरीके से प्रेरित करना, ठीक है, और गॉडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको प्रेरित करना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, टू इन्वेस्ट, ठीक है, इन रिसर्च, किसमें, रिसर्च में, तभी तो रिसर्चर लोग आएंगे। मे ओनली बी द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कि स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है इन चीजों का, लेकिन और भी चीजें करने की जरूरत है। व्हाट ऑफन पुट्स ऑफ, कौन सी चीजें टाल दी गई है, रिटर्नीज जो वापस लौट आए, इज डेली स्ट्रगल, ठीक है, कि व्हाट ऑफन बहुत सारी चीजें लगातार, पुट्स ऑफ टाल दी जाती है, रिटर्नीज इज डेली स्ट्रगल इन इंडिया, कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडिया के अंदर डेली का स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज पे कर, डेली के बेसिस पे बहुत सारी चीज अरेंज करना, ठीक है, बहुत सारी समस्या होना, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। द स्ट्रगल नॉट ओनली कैरेक्टराइज एवरी सोशल लाइफ बट ऑल्सो वर्क प्लेस, ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, ये लक्षण है किस चीज के, एवरी सोशल लाइफ का, यार नहीं, बल्कि दिस इज वर्क प्लेस, यानी कि ये वर्क प्लेस पे भी संघर्ष रहता है, जहां काम कर रहा हूँ वहां भी संघर्ष रहता है। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग बिटवीन इंस्टीट्यूशन और इवन अक्रॉस डिपार्टमेंट इज अ टफ सेल, की कोलैबोरेशन करना इंस्टीट्यूशन से अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, उनसे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, इज अ टफ सेल, वो क्या है, बहुत ही कठिन काम है, टफ सेल से मतलब काम से कठिन काम। सफोकेटिंग एक दबाना, सोशल नॉर्म्स को, हायरार्की मतलब पदानुक्रम, मतलब एक स्टैंडर्ड, एक लेवल, दो लेवल, तीन, ये चीज होती है हायरार्की, ठीक है, उससे ऊपर सफोकेटिंग सोशल नॉर्म्स को, सोशल जो नियम्स हैं उनको दबाना, एंड हायरार्की आर डाउन रन का मतलब नीचे की ओर है, मतलब थोड़ा सा उनका पतन हो रहा है। लास्टली एकेडमिक फ्रीडम, अगर हम देखें अंत में ये आखिरकार, एकेडमिक फ्रीडम इंडियंस आर यूज्ड टू एंजॉयिंग एवरीवेयर विल नीड टू रिक्रिएटेड, कि भाई अंत में देखें तो एकेडमिक फ्रीडम जो है इंडियन लोगों के लिए जो हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, नीड टू बी रिक्रिएटेड, और उन्हें और क्रिएट करने की जरूरत है। डेट वुड रिक्वायर कंप्लीट ओवरऑल, जो कि जरूरत करे, जिसको लिए जरूरत होगी कंप्लीट मतलब पूर्णतः, ओवरऑल की मतलब मरम्मत की या सुधारने की, इन द इंडियन गवर्नमेंट एटीट्यूड टू लिबरेट लिबरल वैल्यू, कि भाई जो इंडिया गवर्नमेंट की जो रवैया है या उनका किसके प्रति, लिबरल वैल्यू के प्रति, टूवर्ड्स फॉरनर, ठीक है, और विदेशियों के प्रति, विच ऑफन ब्रॉडर ऑन, जो सीमा तक है, कौन सी सीमा तक, ट्राइम्फेंट, जो कि ट्राइम्फेंट सीमा यानी कि अमेरिकन सीमा तक है। तो जो आपकी लिबरल वैल्यू है,
जिसके लिबरल वैल्यू के लिए आपका जो एटीट्यूड है, ये रवैया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसा ना हो अमेरिकन जैसा हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज इंप्रूव करनी है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक बार पढ़िए, समझिए, और इसके क्वेश्चंस मैं अब पूछ लिया करूंगा कभी कभी, जैसे कि चलो आज ही पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है, विच कैंपेन या विच मूवमेंट इज द कॉज फॉर इज कॉज ऑफ, एक वर्ड था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, कॉज ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, विच कॉज ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है, विच कॉज ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है, विद फॉरेनर्स या विद इंडियन स्टूडेंट लिख दो, चलो ठीक है, इंडियन स्टूडेंट। अब कैसे करोगे भाई, क्या कारण है हॉस्टिलिटी का इंडियन स्टूडेंट के साथ, तो कौन सा कारण है या कौन सा मूवमेंट रहा था? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था मेक अमेरिकन या अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना, ठीक है। ये मूवमेंट था, प्रोपेल्ड किया डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में हुआ था, और उन्होंने खुद इसको बात कही थी जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो मूवमेंट है ना, ये सबका कारण बन गया, दुख का, इन्फ्लिक्टिंग का कारण बन गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पूछ लिया करूंगा अब आगे चल के। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। वो क्या है ये वाली, भाई जरूर ले लेना, 7 डे चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये सुनिए, देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और आपने ये वाला जो 7 डे चैलेंज है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत बुकअप कर पाओगे यार, और आरसी ही समझ पाओगे, ठीक है, और क्लोज टेस्ट कर पाओगे, क्लियर। ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, और हेल्पफुल रहेंगी। आप जरूर शेयर कर दोगे, लाइक शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।